ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे आँखों के रोग के बारे में कि ये जो आँखों के रोग होते हैं, यानी आँखों में चश्मा लग जाना या आँखों की रोशनी कम हो जाना या एक आँख से काना बना देना, यानी कि कुछ ना कुछ आँखों में जो प्रॉब्लम बन जाती है वो किन ग्रहों के कारण होता है और किस कारण से चश्मा हमें लगता है। तो सबसे पहले किसी का भी चार्ट हो, उसमें जो सेकंड हाउस है वो हमारा दायां आँख और जो 12th हाउस है वो हमारा बायां आँख शो करता है। उसी प्रकार जो भी सेकंड और 12th लॉर्ड होगा उससे हमें पता चलेगा कि उसकी पोजीशन कैसी है, उसके अनुसार आँखों में चश्मे लगने के योग बनते हैं। साथ ही साथ जो सूर्य नारायण हैं उनको दायां और जो चंद्र नारायण हैं उनको बायां आँख बोला गया है, क्योंकि नारायण भगवान के एक आँख में सूर्य और एक आँख में चंद्र बसते हैं। इसीलिए जो दाहिना नेत्र है उससे सूर्य नारायण और जो बायां नेत्र है उसे चंद्र नारायण से संबंधित मतलब बताया गया है, क्योंकि ये पूरा जो कालपुरुष का कुंडली होता है वो भगवान विष्णु के पर उन पे आधारित है। तो इसलिए सूर्य और चंद्र से हम रेटिना आँख देखते हैं। वैसे रेटिना तो हम लोग शुक्र से देखते हैं। आँखें जो हैं वो सूर्य और चंद्र हो गई, पर उसमें जो रेटिना आ रही है वो शुक्र की होती है। इसीलिए बोला जाता है कि शुक्र यानी कि जो भी वीर्य है उसकी कमी हो जाने के कारण आँखों की प्रॉब्लम यानी आँखों की रोशनी जाने लगती है, रेटिना कम होने लगता है और हमें चश्मा लगाना पड़ता है। तो जब भी दृष्टि की बात आए तो वहाँ पे सेकेंड लॉर्ड और सेकेंड हाउस, 12th लॉर्ड और 12th हाउस को ज़रूर देखेंगे। मान लीजिए सूर्य 12th हाउस में है तो एक तरह से सूर्य जो है वो पीड़ित हो चुका है और 12th हाउस में बैठ के वो कहीं ना कहीं चश्मा लगा ही देता है, पर वो एज के अनुसार मतलब 30-40 के बाद ही लगेगा चश्मा, पर लगेगा। वैसे ही जब सूर्य 4th हाउस में हो और उसको सैटर्न देख ले तो ये एक ऐसा योग है जिसमें क्या होता है कि इंसान को मोतियाबिंद हो सकता है या फिर शाम के बाद कम दिखने लगता है। यानी ऐसी घटना बनने लगती है कि ऐसे जातक को रात में या तो नहीं दिखेगा या शाम के बाद ही उसको ना दिखने की समस्या बनने लगती है। तो जब भी सूर्य 4th हाउस में हो और शनि 7वें घर में हो तो ये बहुत ज़्यादा होता है। वही चंद्र जब भी 8वें घर में कनेक्ट हो और जो बुध है वो या तो 4th हाउस में हो या तो 12th हाउस में, या फिर शनि राहु 12th हाउस में हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्र यदि अष्टम में हो और बुध यदि 4th या 12th में हो या फिर शनि राहु 12th हाउस में हो, तो जो व्यक्ति की आँखों की ज्योति है वो मतलब चली जाती है। या तो बचपन से ही नहीं होगी या आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि वो अपने आँखों की रोशनी खो देगा। तो ये एक ख़राब कॉम्बिनेशन है जो मैंने दोनों बताया। तो जब भी ऐसी कुंडली आप देखें तो एक बार ज़रूर पूछें कि आँखों में या आँखों से संबंधित मतलब बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे कि आँखें चली जाती हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान देने के लिए बोलें कि ज़्यादा अपने आँखों पे जोर ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आँखों पे इतना जोर देते हैं कि उसकी आँखें मतलब धीरे धीरे दर्द के मारे वो फूट जाती हैं या नष्ट हो जाती है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। जैसे बहुत सारे गाँव में क्या होता है, चावल को चुना जाता है, उसमें से कंकड़ निकाला जाता है या छोटी छोटी बारीक चीज़ की जाती है, उस समय पे ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है। वैसे ही सूर्य यदि छठे में और शनि 12th हाउस में हो तो एक आँख से काना भी बना देता है। एक सूत्र है कि शनि यदि अपनी 10th दृष्टि से सूर्य को देख ले या फिर जो भी सेकेंड लॉर्ड हो या 12th लॉर्ड हो उसको शनि अपने 10वें दृष्टि से देख ले तो सेकेंड लॉर्ड होगा तो दाहिना आँख और 12th लॉर्ड होगा तो बायां आँख से वो काना होगा। तो सेकेंड लॉर्ड को दायां और 12th लॉर्ड को बायां हम लेके चलेंगे तो इसे कंफर्म हो जाएगा कि उसका दाहिने में प्रॉब्लम आएगा या बाएं में, यानी राइट या लेफ़्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। ये सेकेंड और 12th लॉर्ड से हम जान सकते हैं।
वही जब शनि थर्ड हाउस में हो, शनि थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा चश्मा लगा देता है, यानी कि छोटे या बचपन में ही चश्मा लग जाए और ऐसे लोगों की आंखों में दर्द बनी रहती है। तो शनि थर्ड हाउस में जब भी कनेक्ट होगा तो ये ध्यान रखें, और हो सके तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अंधे हो चुके हैं उनको दवा दें, खाना भी दे सकते हैं पर दवा दें, और वो दवा जो आँखों से संबंधित है, या फिर आँखों के हॉस्पिटल में दवा डोनेट कर सकते हैं, इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ये बहुत ज़्यादा संकेत बना देता है कि चश्मा तो आपका चढ़ने वाला है। वैसे ही सूर्य 12 में भी हो तो ये भी बहुत ज़्यादा संकेत है, आपको चश्मा लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप पावरलेस ही चश्मा लगा लें, पर लगा लें। और सूर्य यदि फोर्थ हाउस में हो और शनि 10th हाउस में हो तो भी ये कुछ ना कुछ आंखों की रोग दे देता है। जैसे सूर्य फोर्थ और शनि 7th में था तो वो रात में दिखना बंद, मोतियाबिंद दे देता है। वैसे ही सूर्य यदि फोर्थ में और शनि ठीक सामने हो तो ये आँखों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे देता है कि उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है देखने में। यानी सूर्य जब भी सामने हो और शनि उसके ठीक सामने हो, सूर्य शनि आमने सामने हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। या 10th दृष्टि से सूर्य को देख ले शनि तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको चेक करना है तो रामदेव बाबा का चार्ट चेक कर सकते हैं। सूर्य को सैटर्न 10th दृष्टि से देख रहा है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये था आँखों से संबंधित। आप इसके उपाय के तौर पे यही कर सकते हैं कि आप अंधे लोगों को खाना खिला दें या फिर अंधे लोगों को दवा डोनेट करें आँखों की। आँखों से संबंधित यदि आपके घर में भी कोई लोग हैं तो उनको भी दवा दें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जैसे कोई ना कोई हो सकता है आपके घर में उसको चश्मा लगा हो या आंखें बनवानी हो तो वो बनवा दे, तो वो भी फ़ायदा दे देगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।